खबर सहरसा से है। बढ़ती महामारी कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों में बनाए गए 13 कोरोना जांच केंद्रों पर कोविड-19 की जांच शुरू की गई है, जिसकी जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी प्रखंडों में जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जिनको कोरोना संक्रमण संबंधित किसी भी तरह का लक्षण प्रतीत होता है तो वो निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच करा सकते हैं और कोरोना परामर्श केंद्र का टोल फ्री नंबर 1800-345-6633 पर कोरोना संबंधित परामर्श ले सकते हैं। आज जिले के सभी प्रखंडों से आज जागरूकता रथ का रवाना किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सभी जिले में 13 केंद्रों पर जाँच शुरू हुई है कोरोना की, लोगों से ही अपील है कि इस जागरूकता हमारे से अपील कर रहे हैं कि जिसको भी कुछ तरह का लक्षण प्रतीत होता है कोरोना संबंधित तो निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना जांच करा सकते हैं। साथ ही साथ जो टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है चिकित्सीय परामर्श केंद्र का, उस टोल फ्री नंबर पे भी किसी तरह की अगर परामर्श लेना है चिकित्सा संबंधी वो आप टोल फ्री नंबर पर डायल करके हमारे कंट्रोल रूम दे सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है, मेरा आप लोगों के माध्यम से पुनः अपील रहेगा कि अभी कोरोना का संक्रमण काफ़ी बढ़ गया है, खासकर शहरी क्षेत्रों में तो, और भीड़ भाड़ वाली जगहों में जब दुकानें भी खुल गई हैं तो जब भी लोग बाहर निकले मास्क पहन के जरूर निकले, अनावश्यक घर से बाहर निकलने से बचें, यही मेरा अपील रहेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर सीएमओ के कारनामों को लेकर लापरवाही बरतने पर और अन्य समस्याओं को लेकर किसान यूनियन की टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए कहा, सीएमओ शाहजहांपुर बिना जांच के ही कोरोना पॉजिटिव मरीज बना देते हैं। आपको बताते चलें, सीएमओ की भारी लापरवाही के कारण जनता में आक्रोश है। इसी को लेकर जनता की समस्या को लेकर किसान यूनियन ने जनता के हित के लिए न्याय की मांग की है। एक मामला कचिया टोला निवासी महिला का मामला बताया जा रहा है। बगैर जांच की महिला को पॉजिटिव बता दिया गया और 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया और कई समस्या सीएमओ ऑफिस में लंबित पड़ी हैं, जिनको लेकर सीएमओ का साफ कहना है कि कोई समस्या का निस्तारण नहीं हो पाएगा। किसी की जान मान की समस्या हो, चाहे झोला छाप डॉक्टरों की। 2 साथ में ज्ञापन दे चुके हैं। अभी मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से पूछा कि 2 साथ में जो ज्ञापन दिया था उसमें क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने ज्ञापन ढुलवाया, वहाँ रिकॉर्ड में ही नहीं मिला ज्ञापन चढ़ा या नहीं चढ़ा। तो हमें तो लग रहा है यहाँ जो भी शिकायत करता है ज्ञापन लेके आते हैं तो कूड़ेदान में वो डाल दिए जाते हैं। उन्हें देखने कार्रवाई तो बहुत दूर की रही, उन्हें देखा ही तक नहीं जाता है। जनता घूमती रहती है। अगर यदि ऐसे ही होता रहा तो किसान तो वैसे ही मर रहा है और अधिकारी मौज लूट रहे हैं। हम लोग इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। इस बात को लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मुद्दा उठाएंगे। ऐसे अधिकारी हमें इस जनपद में नहीं चाहिए। और रही बात सीमो की, सीमो साहब खांसी जुकाम बुखार एक आम बात है कि जो कि हमारे पुरानी ये बीमारी चली आ रही है कि वायरस है और वो खांसी जुकाम बुखार वालों को तो वो क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इसमें उन्हें माल और पैसे का गैम है पूरा, जो कि जनता को परेशान किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जो भी निर्णय होगा हम उसके लिए सीमो साहब को सुझाव करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, रोड आएंगे, चक्का जाम करेंगे। आज ज्ञापन किसको दिया? आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है। उन्होंने 4 दिन का समय लिया है। 4 दिन में हम जो भी कार्रवाई होती है हम आपको अवगत कराएंगे। सीमो के खिलाफ शाहजहांपुर इतने भ्रष्ट आए हैं, आज तक ऐसा सीमो अभी तक नहीं आए, जो कि एक उदाहरण जीता जागता ये है कि सीमो शाहजहांपुर ने एक महिला को कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया, जो कि वो कोरोना पॉजिटिव थी ही नहीं। वो ऐसी घोर लापरवाही करते हुए सीएमओ शाहजहांपुर को तुरंत निलंबित किया जाए, अन्यथा अगर निलंबित नहीं होते हैं तो हम 1 सप्ताह के बाद सीएमओ कार्यालय का घेराव करेंगे, वहीं हम अपनी दरी लेके बैठ जाएंगे। मरीज कहाँ का था? मरीज शाहजहांपुर का बताया जा रहा है, कटिया टोला शाहजहांपुर। हेतिमपुर मुजैना टोल प्लाजा पर 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से आसपास के गांव में डर का माहौल। हेतिमपुर मुजैना टोल प्लाजा पर हाईवे पेट्रोलिंग में कार्यरत 3 कर्मचारियों का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हेतिमपुर के आसपास के गांव में
बहुत तरह की अफवाह सामने आई थी, जिसकी जानकारी हमारे यूपी फाइट टाइम न्यूज 24 की टीम वहां पर जाकर जब मैनेजर से बात की तो पता चला कि 2 दिन पूर्व 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। एक का नाम पवन मिश्रा और दूसरे का नाम सुजीत रंगवा और तीसरे का नाम राम प्रसाद यादव है, जबकि पहला और दूसरा मरीज बरहस देवरिया के हैं और तीसरा कप्तानगंज कुशीनगर का है। तीनों को होम क्वारंटीन करा दिया गया है। मैं ज्ञानेश्वर बर्नवाल, यूपी फाइट टाइम न्यूज 24 टाइम देवरिया से तहसील पत्रकार। आज हेतिमपुर टोल प्लाजा पे कुछ कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके संदर्भ में आइए हम बात करवाते हैं टोल मैनेजर पुष्पेंद्र सिंह जी से। जी, आपका सुनना जी, ये सुनने में आया है कि आपके यहाँ कुछ कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हाँ, हमारा हल्के हैं, कोई ऐसा ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब की सलाह के अनुसार हमने कराया है। भाषा में हमने CSC में जांच करवाई थी, उसके अनुसार जो उन्होंने बताया कि आप इनको होम क्वारंटीन करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और सभी बंदों को होम क्वारंटीन करा दिया है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो कहाँ, जैसे वो कहाँ कार्य कर रहे थे? सारे अपने हाईवे पेट्रोलिंग में थे जिंदा, बाकी अपने टोल पे PC का कार्य थे, तो उनको घर भेज दिया है और होम क्वारंटीन करा दिया है। वहाँ भी जो है अपने देवरिया में जो CSC है वहाँ पे उसमें कर दिया है। चलिए, ठीक है। विश्व विख्यात परम संत बाबा जागरूदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और मानव कल्याण, जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण और अध्यात्मवाद का ज्ञान देने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने भक्तों को संदेश दिया कि राखी का त्योहार आ रहा है। पहले राखी के अवसर पर हम बिहार, झारखंड, कलकत्ता, मुंबई आदि प्रांतों का दौरा करते थे, लेकिन इस वक्त पर ये छुआछूत का कोरोना फैल रहा है, इसलिए सरकार ने कड़े नियम रखे हैं और मैं पक्का देशभक्त हूँ। सरकार के नियमों का पूरा पालन करता हूँ, इसलिए आप सब प्रेमियों से हमारी अपील है कि जैसे आपने गुरु महाराज के भंडारे का त्योहार अपने अपने घरों में मनाया था, वैसे ही इस रक्षाबंधन का त्योहार अपने अपने स्थान पर नियम और कानून का पालन करते हुए गुरु महाराज की पूजा कर प्रसाद बांटकर मना लीजिए। बंधन का त्योहार आ रहा है और ये रक्षाबंधन से पहले हमारा दौरा होता था, कई प्रांतों में जाता था, रक्षाबंधन के बाद भी जाता था, सभी जगह जगह पर इंतजाम करते थे। कहीं कहीं तो बहुत भारी भीड़ होती थी, लोगों की इच्छाएं बनी रहती थी, इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा समय से नहीं पहुँच पाते हैं, तो साल में एक बार तो आएंगे रक्षाबंधन से पहले। जैसे आपका बिहार है, आपका झारखंड है, आपका कलकत्ता है और आपका हरियाणा है और आपका ये छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर बराबर कार्यक्रम होते रहते। मुंबई में भी कई बार हुआ, जहाँ जैसी परिस्थिति रहती थी कार्यक्रम हो जाते थे, आसपास के लोग भी आ जाते थे, बहुत मुलाकात हो जाती थी, स्पर्श जिसको कहते हैं हो जाता था। लेकिन अब इस समय तो ऐसी परिस्थिति है कोरोना रोग की वजह से कहीं निकल नहीं सकते, प्रोग्राम कहीं नहीं कर सकते, आना जाना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार ने बहुत सारे रोक टोक लगा रखे हैं, नियम बना रखे हैं, तो मैं तो पूरा देशभक्त हूँ, देशभक्ति में कमी नहीं और पूरे नियम कानून का पालन करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ मैं भी नियम कानून का पालन करूँ और हमसे जो जुड़े हुए प्रेमी हैं वो भी नियम कानून का पालन करें। देखो प्रेमी, कहीं कहीं नियम बहुत सख्त है, जहाँ जहाँ कोरोना रोग ज़्यादा फैला हुआ है वहाँ प्रशासन ने सख्ती कर रखा है और उसमें ये अपना उज्जैन जिला भी है, यहाँ भी शहर में बहुत फैला हुआ है और जहाँ फैला है वहाँ बढ़ता ही जा रहा है, नए मरीज निकलते जा रहे हैं, आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। तो इस समय न कहीं आने जाने लायक है और न आपको बुलाने ही लायक है। तो आप प्रेमियों से कहना है कि आप जैसे भंडारा अपने अपने स्थान पर कर लिए थे, मना लिए थे, जैसे आपने गुरु पूर्णिमा मना लिया था, ऐसे रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी अपने अपने स्थान पर ही कर लीजिए। उसी तरह से जैसे गुरु महाराज का भंडारा का पूजन आपने किया, जैसे गुरु पूर्णिमा में नाम धुनी किया,
जैसे फोटो लगाया, प्रसाद बांटा, और जिस तरह से आपने किया उसी तरह से जगह जगह पर आप लोग रक्षाबंधन मना लेना। देखो यहाँ आपको बुलाने लायक नहीं है, थोड़े बहुत से लोग आते हैं, रात को रुकते सुबह चले जाते, नज़दीक के लोग आते हैं और दिन में मिल के चले जाते हैं। पूरा नियम कानून का पालन करते हुए आते हैं, पहले से ही पूछ लेते हैं हमको आना है, यहाँ का क्या नियम कानून है सब पूछ लेते हैं, उसको बताते हैं। तो अभी अगर आपको आने को कह दिया जाए तो आप तो सब रक्षाबंधन के समय पर ही आओगे, तो जब आने की छूट है ऐसा मत करना, ऐसा मत कर, आगे पीछे आओ। जब तक बहुत सख्ती नहीं होती है, टोटल लॉकडाउन नहीं होता है, तब तक नियम कानून का पालन करो और करते हुए आ जाओ, कोई बात नहीं, मिलना जुलना हो जाएगा। लेकिन थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है, आपको कोई न तकलीफ हो जाए। यहाँ आश्रम पर जो लोग रहते हैं, बराबर सेवा करते हैं, उनको न कोई तकलीफ हो जाए, आपके बच्चों को कोई न तकलीफ हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए और फिर आप आओ। तो मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन सजग रहकर, होशियार रहकर तो आप सब लोग, जितने भी लोग हो सत्संगी, जहाँ भी इस आवाज़ को सुन रहे हो या तो सुनाई पड़े, बाद में देखो जो यूट्यूब पर पड़ा रहता है, उसको खोल करके देख लो, सुन लेना और इस अपील का, आदेश का पालन करना। बोलो जय गुरुदेव। अपने ही अपने स्थान पर रक्षाबंधन का त्यौहार आप लोग मना लेना, जितने भी प्रेमी। इधर उधर कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। गाँव में अगर कोई दिक्कत नहीं है, जगह इकट्ठा हो जाओ, जहाँ जैसी परिस्थिति हो वैसा कर लेना, लेकिन इधर उधर ज़्यादा भाग दौड़ मत करना। बोलो जय गुरुदेव। नोएडा में बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर बहुमंजिला इमारत गिर गई है। इमारत के नीचे कई लोगों के दबे होने की जानकारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। नोएडा के सेक्टर 11 स्थित F62 में ये बिल्डिंग गिरी है। बताया जा रहा है कि इमारत निर्माणाधीन थी। मौके पर पुलिस बल के साथ फायर ब्रिगेड की टीम, एम्बुलेंस और NDRF मौजूद है। मलबे के नीचे 10 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों को बचा लिया गया है। बचाए गए लोगों में 3 पुरुष और 1 महिला है। मौके पर मौजूद रहे लोगों का कहना है कि मलबे के नीचे कई लोग दबे हैं। इमारत नोएडा सेक्टर 24 पुलिस स्टेशन के तहत आती है। हाल के दिनों में ये दूसरा बड़ा हादसा है। कुछ दिन पहले ही मुंबई में भानुशाली इमारत का हिस्सा गिर गया था। बिजनौर में तेज रफ्तार कार ने मासूम बच्ची और महिला को कुचला। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मासूम बच्ची की इलाज के दौरान मौत हुई है। कार चालक पर राहगीरों ने नशे का आरोप लगाया है। कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना मंडावली मुख्य चौराहे का ये पूरा मामला है। बिजनौर जनपद में अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एसपी के दिशा निर्देश पर सभी थानों की पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बिजनौर शहर की पुलिस ने अवैध तमंचे के बल पर लूट करने वाले 7 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 1 किलो चरस, 7 2-पहिया वाहन, 1 मोबाइल फोन और अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। ये लुटेरे काफी समय से सड़क से निकलने वाले राहगीरों को लूटने का काम कर रहे थे। बिजनौर थाना कोतवाली की पुलिस ने एक लूट गिरोह का खुलासा करते हुए 7 लुटेरों को पकड़ा है। ये सभी लुटेरे रात के अंधेरे में राहगीरों से तमंचों के बल पर 2 पहिया वाहन और रुपए लूटने का काम किया करते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है और इनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 7 2 पहिया वाहन बरामद किए। पिछले कुछ दिनों से बहराज रोड पर कुछ वाहन चोरी तथा लूट की घटनाएं हुई, जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा निर्देश के आधार पर सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें थाना पुलिस कोतवाली द्वारा एक गिरोह पकड़ा गया, जिसमें टोटल 7 लोग हैं, जिनके पास से जिनकी निशानदेही पर लूटी गई 4 बाइकें तथा प्रयुक्त दो बाइकें इनके पास से पकड़ी गई हैं और इसके साथ ही इनके पास से 4 कट्टे और 3 चाकू बरामद हुए हैं तथा 1.25 किलो चरस पकड़ी गई। इसके अलावा इनकी अन्य
आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा फिर इसके आगे जांच कर आवश्यक कार्रवाई। खबर यूपी के जनपद बहराइच से है, जहां घाघरा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लेकिन शिवपुर के ऊपर हरियनपुरवा में सरयू नदी के इस नाले ने भी कम कहर नहीं ढाया। प्रशासन की कारगुजारियों की वजह से लोगों की लगभग 15 बीघा खेत कटान की भेंट चढ़ गया है और कई घर कटान में चले गए हैं। वहीं 2 घर लटक रहे हैं। लेकिन किसी जनप्रतिनिधि और अधिकारी की नजर इधर नहीं गई। इस बारे में जब लोगों से बात की गई तो लोगों ने बताया कि नाला पहले कटान नहीं कर रहा था और न ही ये सड़क इस जगह रफ्ता बना था, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों ने इस रफ्ता को लगभग 6 महीने पूर्व तोड़ दिया और दोबारा पलट कर नहीं देखा, जिस कारण ये स्थिति हो गई। सोलर पैनल्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, उसका फ्रंट पोर्शन कोलैप्स किया है। 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कंडीशन अभी बताना मुश्किल है, वो हॉस्पिटल भेजे गए। वैसे 3 बिल्कुल कम इंजरीज है, एक थोड़ा सीरियस कंडीशन में लग रहा है, लेकिन अभी हॉस्पिटल से ही क्लियर हो पाएगा। किस वजह से हुआ था ये हादसा? हादसे के पीछे कारण क्या है? अब ये बताना बहुत मुश्किल है। ये जैसे कि मालिक का अभी कह रहे हैं कि साहब यहाँ प्लम्बिंग का काम चल रहा था, कोलैप्स किया है, पर वो अभी डिटेल इंक्वायरी होगी तो झाँक कहना देखा है कि कोई झाँक कह देखा हुआ दो। उसके बाद जब बाढ़ आई तब मकान मतलब जो है इधर से उधर मतलब जो है ये बांस के कोट के बगल से मकान बना हुआ। अच्छा, यहाँ कितने मकान बने थे जो गिर गए? लगभग 3 मकान मतलब जो है बने थे यही। अच्छा, 3 मकान यहाँ पर बने थे। जी जी जी। और छप्पर ऊपर रखे हैं उसको, ये सब कट गया। ये सब कट के कोई देखा है? कोई अधिकारी कोई प्रधान है नेपाल को सूचित किया? है पूर्व प्रधान मतलब जो है कल आवा रहे सूचित के लिए देखे। अच्छा, पूर्व प्रधान। तो पूर्व प्रधान मतलब जो है नेपाल साहब फोन किए, नेपाल से समस्या मतलब पूर्व प्रधान बतावा गवा। कल नेपाल आए यहाँ पे? नेपाल तो नहीं यहाँ तक आए नहीं। नेपाल नहीं। क्या है आपका? कहाँ पर रह रही हैं? ये कौन सा गाँव? अच्छा, ये उपरहनपुरवा है। हाँ, पिपरिया है। आपकी समस्या क्या है? घर साहेब जो है हमारे बाढ़ में कट रहे हैं। अच्छा, बाढ़ में कट रहे हैं। ये नाला है या सरयू नदी से जुड़ा हुआ? नदी के नाला था, वही वजह से कटा। पुलिया बनी रहा सड़क पर, उसके वजह से पुलिया तो रही है। अच्छा, पुलिया कौन तोड़वाया? अधिकारी लोग तो रही। दोबारा उस पे काम नहीं हुआ? नहीं बन पाई। अच्छा, लगभग कितने घर कट गए? 3 घर, 4 घर कटे हैं। 4 घर कटे। और कुछ कटे वाले भी हैं? कोई अधिकारी आवा देखे? कोई ना आया, कोई ना आया। प्रधान तक के कोई प्रधानों ना आया, कोई नहीं, कोई देखना। आप लोग ये बताइए, जो ये बता रहे हैं घर कटा हुआ है नाले में, ये घटना सत्य है? कोई अधिकारी आया नहीं? आया अभी कोई प्रधान वीडियो नेपाल आया? कब से कटान कर रहा है सब लोग जानते हैं? लगभग कितने दिन से कटान कर रही है? आपका नाम क्या है? जमील। ग्राम पंचायत में पर पिपरिया। पिपरिया कौन सा गांव है? उपरहनपुरवा। ये आपकी क्या समस्या है? हमारा घर कट गया है साहब, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, घर किस चीज में कट गया? घर बाढ़ राहत में है। बाढ़ से कटा है। ये नदी थी या नाला है? कौन सा क्या है? ये नाला था। ये किस नदी का नाला है? सरयू का घाट नदी का नाला है। अच्छा, तो ये पहले तो इस पर रोड थी? वो रोड कट गई थी। रोड पर पुल भी बना हुआ था, तो क्या हुआ? पुल कट गया। कैसे कटा? वो बाढ़ राहत में पानी तेजा निकला और पानी के साथ हो बह गया। कटान के ऊपर से कटा है। क्या बताओ? मेहुपुरवा तहसील क्षेत्र के 1 दर्जन गांव की सैकड़ों बीघा जलमग्न हो गई। भारी बरसात, विकास नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण इन गांवों में बाढ़ आई। उप जिलाधिकारी ने राजस्व टीम के साथ बाढ़ सोमी गौड़ी गांव का दौरा किया। कई गांव में नेपाल से आने वाले पहाड़ी नालों के पानी, विकास और भारी बरसात के कारण बाढ़ आ गई।